फिर काट दिया। ये सपना मेरा फोन क्यों काट रही है बार बार? क्या करूं क्या करूं? तरुण को फोन करूं या पहले डॉक्टर श्रीनिवास को फोन करूं? हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं पहले डॉक्टर को फोन कर रहा हूं। डॉक्टर श्रीनिवास जी मैं दीपक साहनी बोल रहा हूं। जी हाँ डॉक्टर साहब, आप फौरन यहां चले आइए। नहीं आप फौरन यहां चले आइए प्लीज। ओके। गुड्डू। हाँ फोन बज रहा है। मुझे सुनाई दे रहा है। जा जा तू जाके ले। मैं आटा गूंद रही हूँ ने। हाँ तो देख ना, मैं भी तो सब्जी हिला रहा हूँ कि नहीं है? पर तेरे हाथ साफ है ना? लेकिन फिर सब्जी कौन हिलाएगा? मेरी सब्जी जल जाएगी। मैं हूँ ने, मैं करती हूँ। तू जा फोन ले। मैं नहीं लूंगा। गुड्डू तू फोन लेता है कि नहीं? हाँ भाई हाँ, वैसे भी क्या है कि औरत के सामने किसी का नहीं चलता, मेरा क्या चलेगा? संभालना सब्जी का। जा जा फोन ले। हेलो हाँ दीपक जीजू। क्या? हाँ मैं सुन रहा हूँ जीजू। मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ जीजू। शीतल दी, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। सुनीति लौट आइए। सुनीति लौट आइए। सुनीति लौट आइए। शीतल दी, तरुण, हमारी सुनीति लौट आइए। कहाँ है वो? दीपक जीजू क्या है? हमें वहां जाना चाहिए। चलो लेट्स गो। हाय हाय गुड्डू, किसका फोन था? अरे बहुत मस्त खुशखबर है, मस्त खुशखबर है। अच्छा? अरे वो जो सुनीति मैम साहब है ना, वो वापस आ गई है। क्या? सच में? और तरुण साहब और शीतल मैम साहब उनको मिलने के लिए गई है। और काजल मैम साहब भी? नहीं गुड्डी, काजल मैम साहब को तो किसी ने बताया भी नहीं। हाय हाय, यानी सुनीति मैम साहब के आते ही तरुण साहब काजल मैम साहब को भूल गए? लगता तो ऐसे ही है। हे राम। अरे गुड्डी, रमत रमाड़े छेज राम। अरे सब्जी। ये डॉक्टर श्रीनिवास क्यों नहीं आया अभी तक? क्या हो गया मेरी सुनीति को? ये इसे होश क्यों नहीं आ रहा है? हाँ रवि, फोन आया था दीपक जीजा जी का। हाँ हमें भी उनका फोन आया था, हम लोग बस निकल ही रहे थे। रवि प्लीज एक फेवर करना, वहां पहुंचते ही मुझे फोन करना और बताना कि सुनीति कैसी है। क्यों? इसका मतलब है तुम नहीं आ रहे हो वहां? नहीं, मैं उसे उस हालत में नहीं देख सकूंगा। अभय मुझे पूरा यकीन है सुनीति को कुछ नहीं हुआ है। रवि वो बेहोश है रवि। आई नो अभय, थक गई होगी वो। इतने दिनों की टेंशन के बाद जब चैन मिलता है ना, तब अक्सर ऐसा हो जाता है। और इंसान को अपने घर जाकर ही सुकून मिलता है। और अब तक तो मुझे पूरा यकीन है उसे होश भी आ गया होगा। सुनीति वापस घर आ गई है, इस बात का रिलीफ तो हम सबको मिल रहा है। पर अभी मैं डरता हूं कि कहीं उसे देख के मैं अपने होश ना खो बैठूं। अबे बी स्ट्रॉन्ग, तुम इतने कमजोर नहीं हो के? तुम्हें वहां चलना होगा और सुनीति से मिलना होगा। और अगर वो पूछेगी कि तुम कहां हो तो हम क्या जवाब देंगे? वो नहीं पूछेगी रवि, नहीं पूछेगी। वो मेरे बारे में नहीं पूछेगी, कभी नहीं पूछेगी। सोने दीजिए इन्हें, ये बेहोश नहीं है, सिर्फ गहरी नींद में है। देखिए ऐसा लगता है कि ये कई दिनों से सोई नहीं है। जब इनकी नींद पूरी हो जाएगी तो ये अपने आप उठ जाएंगे। वैसे डॉक्टर साहब कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? नो मिस्टर दीपक, चिंता करने की कोई बात नहीं है। देखिए फिलहाल तो हम अगर इन्हें डिस्टर्ब ना करें तो यही इनके लिए बेहतर होगा। आप लोग एक काम कीजिए, आप में से कोई एक इनके पास रुक जाइए ताकि जब ये नींद से जागें तो अपने आप को अकेली महसूस ना करें। मैं चलता हूँ। थैंक्स। अब जीजू मैं यहाँ रुक जाती हूँ। नहीं शीतल, मीरा जी
तुम सुनीति के पास रुको। जी जीजू। पता नहीं क्या क्या बीती होगी तुम पर सुनीति। कहाँ रही तुम इतने दिन? किन हालात में रही होंगी तुम? क्या क्या तकलीफें सही होंगी तुमने? नेल पॉलिश, वो भी लाल रंग की। सुनीति तो कभी नेल पॉलिश नहीं लगाती थी। घर छोड़कर गई हुई औरत इस तरह नेल पॉलिश लगाए नहीं फिरती। वैसे जीजू, सुमन दीदी कहाँ है? वो बाहर गई है सपना के साथ। इस वक्त? हाँ, कोई फंक्शन था किसी चैरिटी के लिए, आती ही होगी अभी। आप नहीं गए जीजू? मेरा मतलब है सपना आपकी दोस्त है ना? वो मैं। अच्छा ही हुआ जो आप नहीं गए जीजू, नहीं तो सुनीति के लिए दरवाजा कौन खोलता। हाँ, कितनी निराश हो जाती बेचारी। तरुण अभय नहीं आया? नहीं जीजू, वो नहीं आएगा। क्यों? मेरी बात हुई थी उससे फोन पे। उसे डर है कि इतने दिनों बाद सुनीति से मिलकर वो न जाने कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा विश्वास तो उसे ही था कि सुनीति लौट आएगी। और सुनीति लौट आई। शायद इतनी खुशी अभय बर्दाश्त नहीं कर पाए। जीजू, उसे खुद इस बात का एहसास हो जाने दो कि सुनीति लौट आई है, हमारे पास है। फिर वो आकर मिल लेगा सुनीति से। शायद तुम ठीक कह रही हो शीतल। रवि, तुम्हारी शुभांगिनी कितनी शुभ साबित हुई है ना। शीतल, आई एम सॉरी। वो मैंने तुम्हें सुनीति के पास रुकने से मना किया ना। वो क्या है कि वो तुम्हें अपने सामने देख के न जाने क्या सोचती, क्या करती। वो ये जानती नहीं है ना कि अब तुम पहले जैसी शीतल नहीं रही हो। मैं समझ सकती हूँ जीजू। मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है कि आप सब ये मानते हैं कि मैं आप सबका भला चाहती हूँ। आप सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है। और मुझे पूरा यकीन है कि सुनीति भी ये बात जान जाएगी। और अभय भी। रवि ने अब तक फोन क्यों नहीं किया? सब ठीक तो होगा ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनीति की हालत बिगड़ गई है? नहीं, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूं? भगवान तुम ऐसा नहीं होने दे सकते। हेलो? वो ठीक है अभय। तुम? हाँ, सोचा तुम फिक्र कर रहे होगे, इसलिए तुम्हें बता दूं। उसने कुछ कहा? ना, वो तो बेहोश, मेरा मतलब है सो रही है। बहुत थक गई है ना बेचारी। हम सब है उसके पास अब है, सिवाय तुम्हारे। वो तो रो पड़ा। मिलेगा तो न जाने क्या करेगा। लगता है सुमन आ गई। मैं देखती हूँ जीजू। तुम? सुमन दीदी, सुनीति आ गई। हाँ, सुनीति आ गई है सुमन दीदी। हमारी सुनीति आ गई।
सुनीति, अब इसे कहीं मत जाने देना सुमन, कहीं मत जाने देना। ये बेहोश है। नहीं सपना, डॉक्टर श्रीनिवास कह के गए कि ये सो रही है। नहीं दीपक, किसी की नींद इतनी गहरी नहीं हो सकती है कि अगर कोई उससे लिपट के रोए तब भी वो नहीं जागे। तुम कहना क्या चाहती हो सपना? मतलब ये है कि सुनीति ऐसा क्यों करने लगी? ऐसा ऐसा क्या सपना? इंसान इतनी गहरी नींद में तब सोता है जब उसने नींद की गोलियां ले रखी हो। नींद की गोलियां? अब लेकिन सुनीति नींद की गोली क्यों लेगी? वही तो। सुनीति ने कोई नींद की गोलियां नहीं ली है सपना। डॉक्टर श्रीनिवास उसे देख कर गए, वो थक गई है, काफी दिनों से सोई नहीं है इसलिए सो रही है। मुझे डॉक्टर श्रीनिवास की काबिलियत पे भरोसा है। लेकिन जीजू, सपना भी तो एक डॉक्टर ही है ना? लेकिन सपना एक पैथोलॉजिस्ट है और वो गलत भी हो सकती है। हाँ, अगर डॉक्टर श्रीनिवास कहकर गए हैं तो फिर हो सकता है कि मैं गलत हूँ। तुम्हें भी सोच समझ कर कुछ भी बोलना चाहिए। वहां पार्टी में भी टेंशन में डाल दिया। दीपक, तुम्हें नहीं पता वहां पर क्या हुआ? क्या हुआ? अरे यार, तुम तो वहां पर पहुंचे नहीं, और ना ही वो पहुंची जो मेरी पार्टनर बनने वाली थी। पूरी पार्टी में एक सुमन और मैं ही थे जिनके पार्टनर्स नहीं थे, इसलिए हम दोनों को पार्टनर बनना पड़ा। तो क्या हुआ इसमें? हर्जी क्या है? अरे मेरी पूरी बात तो सुनो, बीच में क्यों काट रहे हो यार? वहां पर ये जज डॉक्टर सपना मित्तल ने हम दोनों को बेस्ट कपल ऑफ द इवनिंग चुन लिया। रियली? अब तुम दोनों इतने अच्छे भी तो लगते हो साथ में। हाँ बिल्कुल भाई, आज तो मजा आ गया। सुमन जीत गई और हमारी सुनीति घर वापस आ गई। बस अब ये जल्दी से जाग जाए तो हम सबको तसल्ली हो जाए। हाँ जीजू, ये जाग जाए और कुछ बोले तो हम सबको यकीन हो जाए कि यही सुनीति है। मीरा, वो सुनीति ही है। वही रंग, वही रूप, वही शक्ल। मैं मानती हूं, लेकिन क्या ये नहीं हो सकता कि एक ही शक्ल के दो इंसान हों? तुम्हारा मतलब है हम शक्ल? ट्विंस? अरे अगर सुनीता की कोई जुड़वा बहन होती तो क्या हमें, या कम से कम सुमन को तो इस बारे में पता होता ना? जरूर जानती, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि कोई रिश्ता ना होते हुए भी दो इंसान एक ही शक्ल के होते हैं। मीरा, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, हकीकत में नहीं। नहीं शीतल, ऐसा कभी कभी हकीकत में भी होता है, और जब ऐसा होता है तो साइंस के पास इसका जवाब नहीं है, इसीलिए इसे इत्तेफाक कहते हैं। इत्तेफाक? तो क्या यह भी इत्तेफाक है कि एक चली जाती है और दूसरी उसके बारे में इत्तेफाक से सब जान लेती है? इत्तेफाक से उसे उसके घर का पता मिल जाता है और इत्तेफाक से वो उसके घर भी आ जाती है? नहीं जीजू, ये इत्तेफाक नहीं है। शायद आप भूल रहे हैं कि सुनीति को ढूंढने के लिए हमने उसकी शक्ल टीवी पर दिखाई थी, अखबारों में उसकी तस्वीरें छपवाई थी, और वो उस तस्वीर को देखकर यहां चली आई सुनीता की जगह लेने। What nonsense जतिन, क्या बात कर रहे हो तुम? तस्वीर छपे एक अरसा हो गया है और सुनीति आज लौटी है। हाँ, क्योंकि यहाँ आने से पहले उसे सब कुछ मालूम जो करना था, सुनीति की लाइफ के बारे में, हम सब के बारे में। I'm sorry, मैं आप सबकी आशा को निराशा में बदलने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मुझे शक हुआ, इसलिए मैंने कहा। शक? किस बात पर शक हुआ तुम्हें? अब तक तो सुनीति कुछ बोली भी नहीं है। उसने जुबान से कुछ नहीं बोला है, लेकिन उसके हाथों ने मुझे काफी कुछ बता दिया है। हाथों ने? हाँ,
उसके हाथों पर लगी नेल पॉलिश ने। जो इतने दिन घर से लापता रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो नेल पॉलिश नहीं लगाएगा, और वो भी इस कलर की नेल पॉलिश जो सुनीति कभी इस्तेमाल नहीं करती थी। ए इंजना पची विणजे भाई, तेरे को मालूम है ए वो दोनों भाई बहन गए हैं ना, हाँ। अब तक लौट के आए नहीं है। और वो काजल मेम साहब, उनका इंतजार करते करते उनकी आंखें तक थक गई है, और देख सुबह भी हो गई है। अरे गुड्डू, मेरा टेंशन तो कुछ और ही है। मैं सोच रही हूँ कि अगर सुनीति मेम साहब इस घर में आ जाएगी तो बेचारी काजल मेम साहब का क्या होगा। ये डोबी, काजल मेम साहब का जो होगा वो होगा, पहले ये सोच कि तरुण साहब का क्या होगा। उसका क्या है, उसको तो 2-2 बाइडी मिल जाएगी, 1 पे 1 फ्री। बे क्या 1 पे 1 फ्री है, ये तेरे को मालूम नहीं, बहुत टेंशन होता है। मुझे पूछ, मुझे मालूम है। नहीं मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इंसान 2-2 बाइडी वाला हो जाता है ना, वो टेंशन हो जाता है, सोचता है पहले इसके पास जाओ कि उसके पास जाओ, सोच। अच्छा, अब ये तरुण साहब ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे हैं? देख सत्य के घंटी बजी, एक काम कर, तू पोछा मार, मैं दरवाजा खोल के आता हूँ। अरे गुड्डू, रेवा देने मैं दरवाजा खोलती हूँ। ए नहीं गुड्डी, आज मेरी बारी है। अरे गुड्डू तू भूल रहा है, आज मेरी बारी है। मैं तुझे पहचानने में धोखा नहीं खा सकती, नहीं खा सकती धोखा। फिर वो मीरा क्यों ऐसा कहकर चली गई? क्यों सोच रही है वो ऐसा? वो भी तो इतनी खुश थी कि तू लौट आई है। हम सब बहुत खुश है सुनीति, बहुत खुश। और मेरी जिंदगी में आई हुई इस खुशी को मैं वापस जाने नहीं दूंगी, नहीं वापस जाने दूंगी। मैंने तुझे पहचान लिया है सुनीति, पहचान लिया है तुझे। तेरे जीजू ने तुझे पहचान लिया है, तेरे पति ने तुझे पहचान लिया है, सपना, जतिन, शीतल, सबने तुझे पहचान लिया है। हम सबको तो धोखा नहीं हो सकता ना तुझे पहचानने में, नहीं हो सकता। हो सकता है। तरुण, लेकिन उससे धोखा नहीं हो सकता सुमन दीदी। किसे तरुण? वो जो सुनीति को सबसे अच्छी तरह से जानता है, पहचानता है, जिसे सुनीति का इंतजार था, विश्वास था कि उसकी सुनीति जरूर लौट आएगी, जो सुनीति को बहुत चाहता है, लेकिन फिर भी उससे अभी तक मिलने नहीं आया है। तुम अभय की बात कर रहे हो? हाँ सुमन दीदी, सिर्फ अभय ही है जो सुनीति को पहचान सकता है, लेकिन पहले वो यहाँ आ तो जाए। उसे आना होगा तरुण, मैं उसे लेकर आऊंगी यहाँ। अगर सुनीति के पहचान को अभय की आंखों की जरूरत है तो अभय को यहाँ आना होगा, मिलना होगा सुनीति से, और हम सबको बताना होगा कि यही सुनीति है।